नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुभम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशे दीप ज्योति नमस्तते। संपूर्ण राष्ट्र को दीपोत्सव की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 12 नवंबर 2023 दीपावली महोत्सव। क्या करें और क्या नहीं करें, क्या करें और क्या नहीं करें कि घर में सुख शांति आए, वैभव आए, धन की प्राप्ति हो, कलेश से पीछा छूटे और मन में शांति बनी रहे। मित्रों, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के अनुसार कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 रविवार दोपहर 2:45 पर प्रारंभ हो रही है। प्रदोष काल है, स्त्री लगन है और ये जो अमावस्या है वो 13 नवंबर दोपहर तक रहेगी। 13 नवंबर को प्रदोष काल नहीं मिलेगा और दीपावली पूजन हमेशा प्रदोष काल में होता है। जो दिवाली है वो 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है साथियों, आध्यात्मिक खजाना है। दीपावली की इस पावन पर भगवान श्री राम पुनः अयोध्या लौटे थे, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है दीपावली। अंधेरे पर प्रकाश का प्रभुत्व का दिन है दीपावली। निराशा पर आशा की विजय है दीपावली। हमें यह संदेश मिल जाता है, भूल जाइए उन गुमों को जो हमें मिला है, वर्तमान के क्षणों का आनंद लीजिए, इसी का नाम है दीपावली। दीपावली का यह पर्व उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास, खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। हमारे भीतर में एक अद्भुत खुशी की लहर रहती है, चारों ओर उमंग का वातावरण रहता है। प्रिय मित्रों साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत पर्व है दीपावली। मित्रों साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति पर्वों का अपना महत्व, अपना विज्ञान है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां यह कहा जाता है कि सदा दिवाली राष्ट्र में और 300 दिन त्योहार, यानी 365 दिन कोई न कोई वैज्ञानिक अर्थ पर पर्व भारत में रहता है। और 12 नवंबर 2023 दीपावली का पावन पर्व। दीपावली का पूर्ण मुहूर्त, समय, पूजा का विधि मेरा अलग से जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज जी आपका अपना चैनल है। यहां मैं बताऊंगा इस दीपावली की पावन पर्व पर हम क्या करें अपने घर में सनातन संस्कृति के अनुसार कि मां लक्ष्मी की कृपा हो। मित्रों साथियों, राष्ट्र को हम माता कहते हैं, जननी को हम माता कहते हैं, धरती को हम माता कहते हैं, ऐसे ही सबसे पवित्र नाम गौ माता है। ये राष्ट्र गोभक्त राष्ट्र है और गौ माता के अंदर 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवताओं का निवास होता है। इसलिए दीपावली के पावन पर्व गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना चाहिए। दीपावली से पहले से ही घर में स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। दीपावली के इस पावन पर्व पर घर में कभी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। मित्रों साथियों, शाम को 5:39 पर प्रदोष शुरू होगा, स्तर लगन शुरू होगा। उससे ठीक पहले 1 घंटा पहले, दीपावली पूजन से ठीक 1 घंटा पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़के, हल्दी और कुमकुम से रंगे हुए चावल का मुख्य द्वार पर आप कुछ न कुछ अच्छा रंगोली बनाएं और उसके बीचों बीच में चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। यदि घर में कलह रहता है, बरकत नहीं, बचत नहीं है, वैमनस्य रहता है, घर के लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, तो दीपावली के इस पावन पर्व पर जब स्थिर लगन प्रारंभ हो रहा हो, यानी 5:39 पर एक हाथ में 7 गोमती चक्र ले लीजिए और उल्टे हाथ में 3 गोमती चक्र, सीधे हाथ में 4 और उल्टे हाथ में 3 रखिए। अपनी परेशानियों का ध्यान करते ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करें और अपने पूरे परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर किसी सुनसान जगह पर ओम फट बोलकर छोड़कर आ जाइएगा। यह अद्भुत चीज रहेगी आपकी दीपावली के दिन। माता और बहनों से प्रार्थना है कि लक्ष्मी पूजन करते समय बाल खुले नहीं रखें। खुले बालों से दीपावली का पूजन नहीं करें। दीपावली पूजन से पहले घर में जो भी टूटे फूटी चीजें हैं उसे बाहर निकाल दें। दीपावली पूजन से पहले यह जरूर देख ले कि घर में जाला नहीं हो, गंदगी नहीं हो, कहीं से टूटा या
फूटा हुआ शीशा भी नहीं हो, घर में कोई बंद घड़ी नहीं पड़ी हो, देवी देवताओं का टूटा हुआ फ्रेम नहीं हो, घर में कोई खंडित मूर्ति नहीं हो, कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में नहीं पड़ा हो, क्यों? इसे धन रुकेगा, मां लक्ष्मी का आगमन, नेगेटिव ऊर्जा रहेगी, ये सब बाहर निकाल दीजिए। घर के छत पर ना तो कबाड़ हो ना कोई गंदगी हो, इसको देख लीजिए। और घर में कोई पुराने जूते चप्पल हो उससे भी बाहर निकाल दीजिए, और पहनने लायक हो तो किसी को दान में दे दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आप कर लेते हैं, और जो मुहूर्त मैंने बताया है उस मुहूर्त पर, यानी शाम 5:39 से लेकर शाम 7:35 के बीच में अद्भुत ग्रह योगा योग है। 400 450 साल के बाद इस बार दीपावली पर अद्भुत योग है। इस समय में आप पूजन करें, क्योंकि इसमें वृषभ लग्न भी है और प्रदोष काल भी है, तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब ये था क्या करे, अब क्या नहीं करे, इन बातों पर। दीपावली के दिन वैसे तो हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन दीपावली के पावन पर्व प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, देर से नहीं उठे। और दीपावली के दिन शाम के समय नहीं सोना है, शाम के समय सोने से दरिद्रता आएगी। आप बीमार हैं वो एक अलग बात है, वयोवृद्ध है वो एक अलग बात है, लेकिन आप स्वस्थ हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दीपावली के पावन पर्व पर मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें, किसी तरह का नशा नहीं करें, बड़ों का अपमान नहीं करें, किसी गरीब को नहीं सताए, घर में किसी तरह का कलह नहीं हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखें। घर के किसी कोने में गंदगी नहीं हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दीपावली के दिन मीठा बोले, अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। ये आपको ध्यान रखना है, क्या ना करें और क्या करें मैंने आपको बताया। अब मैं एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूं। जब आपका दीपावली का पूजन हो जाए तो जगह मैं बता रहा हूं जहां आपने दीपावली पूजन किया है, जो चीज मैं कह रहा हूं वहां रख दीजिए, धन की कमी नहीं होगी। 108 दाने साबुत धनिया का ले लीजिए, मखमली लाल कपड़े में बांधिए, उसमें 9 टुकड़े शुद्ध ब्रास कपूर के डाल दीजिए, पोटली बना दीजिए। पूजा स्थान के सामने धनिया, कुछ 1 मुट्ठी धनिया की ढेरी बनाइए, पोटली को उसके ऊपर रख दीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। और अब ये पोटली आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, अगली दिवाली तक रहेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो 1 मुट्ठी धनिया पोटली के नीचे रखे थे, उस धनिये में से कुछ धनिया गमले में बो दीजिएगा, बाकी अपने जहाँ मसाला रखते उसमें किचन में रख दीजिए। अब ये धनिया जब पौधे का रूप लेगा तब जानकारी देगा कि आने वाला साल कैसा रहेगा। यदि पौधे लहराते हुए हो तो सुख समृद्धि रहेगी, ठीक ठाक उग रहे तो ठीक ठाक रहेगा, अगर नहीं उगे या कम उगे हैं तो इसका मतलब मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है। ये दीपावली के बारे में जानकारी लेने का एक तरीका है। हाँ, मिट्टी ठीक होनी चाहिए, गमला हवा में रखना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये हमारे ऋषियों का संकेत था जो मैंने आपके सामने रखा, क्या करें और क्या ना करें। मित्रों और साथियों, मेरा विचार मेरे अनुभव के आधार पर ऋषियों का प्रसाद है, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, बोला मैंने, आंकलन मेरा है, मेरे से गलती और भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं और पुनः हृदय से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं।
आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।